आज के दिन कहीं ना कहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर एक चीज के प्रति हमारा ध्यान नहीं। वो क्या है पता है? क्योंकि हम सब इतने आज के दिन में बिजी हो गए हैं, इतने ही बिजी हो गए कि हम सब विश्वासियों का एक जो सबसे बड़ा कॉलिंग है, वो कॉलिंग ही हम भूल चुके हैं, उसके प्रति ध्यान देना ही छोड़ दिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग को छोड़ इस पृथ्वी में आया, उस कोड़े को खाया, उस दुख को सहा, अपने जीवन को दिया, ताकि क्यों पता है? क्योंकि आप और हम जो राज्य को खो दिए हैं पाप के कारण, उस राज्य को हम वापस पाने पाए। मगर उसी राज्य के प्रति आज हम किसी का भी ध्यान नहीं है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित किया, ब्लेस किया इस पृथ्वी में। हाँ, वो आशीष कर रहे, आपको और भी ब्लेस करे, परंतु इसके लिए नहीं कि आप इसके प्रति मग्न हो जाओ। नहीं, इसके लिए कि आप उस ब्लेसिंग से, उस आशीषों से, उस कार्यों से जाने कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो किस लिए आए थे, उनका पर्पस को आप समझ पाओ और उस राज्य के लिए खुद को तैयार कर पाओ, जो राज्य है स्वर्ग का राज्य। परंतु आज के दिन हम सब कॉलिंग को अपने भूल चुके। हम मेजर एक कॉलिंग क्या समझते पता है? कोई एक प्रॉफिट है, कोई बुलाहट है, कोई टीचर है, यही कॉलिंग है। नहीं भैया, ये कॉलिंग नहीं, परंतु हम सबके पीछे एक मेजर कॉलिंग है। वो है हम सबको उस राज्य पे जाना है जिस राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। क्योंकि आप याद करो, जब पहला यूहन्ना जब सबसे पहला प्रचार करता है, वो क्या प्रचार करता है? मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। वो किया, ठीक है, आप विश्वास से मानते हो। फिर जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए तैयार हुए, उन्होंने जब प्रचार किया, सबसे पहला क्या प्रचार किया? मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। क्यों? हाँ, उनके बाद उन्होंने बहुत सारे सेवकाइयाँ की, उन्होंने चंगाई की, उन्होंने लोगों को छुटकारा दिया, उन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किए, मगर उनका प्रचार क्या रहता था आपको पता है? मन को फेरो। वो जहां भी प्रचार करते थे एक ही चीज, मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। क्योंकि आपका मेरा एक ही चीज का कॉलिंग है कि हम सब कॉलिंग से पहले हम पहले खुद को तैयार करें उस राज्य के लिए। आप वर्शिप हो, आप वर्शिपर हो, आप आराधक हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप चाहे बड़े प्रॉफिट हो, आप कुछ भी हो, परंतु आपका सबसे पहला कॉलिंग है कि आप खुद को उस राज्य के लिए तैयार करें, जो राज्य स्वर्ग राज्य। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया स्वर्ग राज्य के प्रचार को? क्योंकि उनका कॉलिंग वही था कि हम सब उस राज्य में जाने पाए। मगर मैं पूछता हूँ आज आपको, क्या आप उस राज्य के लिए तैयार हो रहे? क्या आप उस राज्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? इवन हम सब जानते हैं कि अंतिम समय आ चुका है, हम अंतिम समय में हम चल रहे हैं, मगर फिर भी हम सोचते कि हम एक विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम जैसे भी अपने जीवन को जिएंगे, जैसे भी जीवन को पार करेंगे, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मगर भैया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या पता है? सबसे पहले क्या? मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। आप उस राज्य में जाना चाहते हो, आपको मन को फेरना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते जब आप मन को फेरोगे तब आप स्वर्ग के प्रति मन को लगा पाओगे। यदि आप नहीं फेरोगे, आप उस स्वर्ग के प्रति मन को लगा नहीं पाओगे, तो आप तैयार भी नहीं हो पाओगे। अब जब आप तैयार नहीं होंगे तो आप जा भी नहीं पाओगे। आज तक सिर्फ हम सब ने सुना है कि स्वर्ग राज आएगा, स्वर्ग राज हम लोग जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ये समय आ चुका है कि हमें जानना है कि किस तरह से हम स्वर्ग राज जा सकते हैं और हमें खुद को कैसे तैयार करना है और हम उस राज्य में जाने के लिए खुद को प्रस्तुत भी करें। हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं। आप अपने हृदय में हाथ दे के पूछिए, अपने आप से पूछिए, यदि प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाते हैं, क्या आप उनके साथ जा पाएंगे? एक बार खुद को पूछिए। यदि उत्तर आता है नहीं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि हम देखेंगे मत्ती 24:3 में, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्य एक रास्ते से गुजर रहे थे, उनको शिष्य जब उनके कुछ बातों के वजह से जो उनमें वार्तालाप होता है, फिर उनके शिष्य एक स्पेस में जाके प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु आपके दूसरे आगमन का समय क्या होगा? प्रभु जब आएंगे उस समय का परिस्थिति कैसा होगा, कि किस तरह का सारा एनवायरनमेंट होगा? तो प्रभु ने उस समय स्वर्ग राज्य को और स्वर्ग के राज्य को 10 कुमारी के साथ छोड़ा, और उन्होंने सबसे पहले पद में क्या बताया? 10 कुमारी है और 10 कुमारी वर को लेने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मतलब सबसे पहला बात उन्होंने क्या बताया पता है? कि 10 के 10 कुमारी जानते हैं कि वर आने वाला है और वर को लाने के लिए हम सबको जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 10 कुमारी जानता था, 10 कुमारी के पास दीपक था, मतलब वो जानते थे कि
स्वर्ग का राज आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उनके पास इतना ज्ञान था कि वो स्वर्ग के बारे में जानते थे और कौन आने वाला है इसके बारे में भी जानते थे। वो 10 के 10 जानते थे कि स्वर्ग आने वाला है, राज्य आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मगर उन्हें ये भी पता था कि हम उनके साथ जाएंगे, परंतु उसके नीचे ठीक प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कुमारियों को 2 भाग में बटोर दिया। क्या भाग है पता है? 5 बुद्धिमती और 5 बुद्धिहीन। और बुद्धिमती और बुद्धिहीन इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या अंतर था? जो बुद्धिमती थे वो जानते थे कि मुझे सिर्फ जानना नहीं, वो जो दीपक दर्शाता है जानना कि ये प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, स्वर्ग का राज आने वाला है। वो जानते कि मैं सिर्फ दीपक ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है, परंतु यदि मैं उस राज्य में जाना चाहता हूँ, यदि मैं वर के साथ जाना चाहता हूँ तो मुझे उसके साथ तेल भी चाहिए। मगर जो 5 और भी थे उन्होंने जानते थे, वो जानते थे कि जाना है, उनके पास दीपक तो था मगर उनके पास तेल नहीं था। वो तेल दर्शाता है प्रिपरेशन को। जो बुद्धिमती थे उन्होंने सुना से ही कि स्वर्ग आने वाला है, हम जाने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ सुना नहीं परंतु खुद को तैयार भी किया। किस तरह हम खुद को तैयार करेंगे, किस तरह हम तेल को कैरी करेंगे, किस तरह हम खुद को ढालेंगे ताकि हम वर के साथ जाने पाए। उन्होंने अपना तेल को कैरी किया। परंतु और जो 5 जन थे वो सब ध्यान लगाए, वो सब जानते रहे कि स्वर्ग आने वाला है, परंतु उन्होंने तेल को कैरी ही नहीं किया। इसका मतलब दर्शाता है जिनके पास तेल था वो प्रस्तुति लेके बैठे थे, हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो सही, किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे। और जिनके पास नहीं था वो जानते थे हम स्वर्ग में जाने वाले, परंतु उन्होंने प्रस्तुति नहीं किया। पहला सबसे बड़ी बात, आप स्वर्ग के बारे में जानते हैं, आप स्वर्ग के बारे में जानने वाले हैं, आप हर एक चीज़ को जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। परंतु आप अगर उन सारी चीज़ों के बारे में यदि आप प्रस्तुति नहीं रखते, तैयारी नहीं करते, तो ये सारा चीज़ एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है। जब उन्होंने सुना कि बर आने में अभी थोड़ा लेट है तो वो 10 के 10 सो गए। और जब सो गए उसके नीचे लिखा हुआ है जब बर आया तो 10 से जल्दी से उठते वो 10 कुमारी और खुद को तैयार करने लगते। मगर 5 कुमारी के पास तेल नहीं था, तो वो 5 कुमारी और जो बुद्धिमती 5 कुमारी थे उनके पास गए और जाके कहा कि यदि आपके पास तेल है तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा दीजिए। मगर वो क्या कहते हैं पता है? जो हमारे पास है इतना सिर्फ हमारे लिए ही है, तो एक काम करो तुम दुकानदार के पास जाओ। इसका मतलब दर्शाता है कि वो 5 जानते थे कि हमें तेल की ज़रूरत है, हमें तेल की नीड है, परंतु वो उन्होंने तैयारी नहीं की पहले तेल की। जो पहले किस तरह हमें तेल लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, उन्होंने पहले खोजबीन नहीं की। दर्शाता क्या पता है? आलसीपन को। आज बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आप शायद मुझे सुन रहे हैं कि अरे भाई ये सारी बातें हमें प्रिपरेशन लेना है, मगर बहुत से लोग ये सोचेंगे अरे अभी प्रभु आने में लेट है। वो 10 कुमारी सो गए, क्या सोचकर पता है कि अभी आने में लेट है, परंतु 5 कुमारी तैयार थे, 5 तैयार नहीं थे, ये सोचकर कि वो आलसीपन दिखा रहे थे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसे आज बहुत से लोग हैं जो हर दिन प्रचार को सुनते, वो हर दिन चीज़ों को सुनते, वो हर दिन चीज़ों को जानते, परंतु ये बातें कह कर टाल देते कि अभी आने में प्रभु का लेट है। हम खुद को बाद में तैयार करेंगे ना, हम आराम से खुद को तैयार करेंगे ना। यार क्या है, जिंदगी चल रही है, प्रभु आएंगे तब देखा जाएगा, अभी क्या, अभी किस तरह है। मगर एक बात कहता हूँ, यदि आपके भी जीवन में ऐसा चल रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ एक दिन वो आ रहा है जब आप पछताने वाले हो, जब आप कहोगे कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, शायद मैं अपने तेल को उस समय कैरी करता, आज मुझे ये दिन को ना देखना पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। आज अपने आप को देखो, आपका ध्यान किस तरफ में घिरा हुआ है, आपका मन किस साइड में लगा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहते हैं मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। क्यों पता है? क्योंकि मन का फेरना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे मैं खुद को कैसे तैयार करूं? एक ही चीज कर अपने हृदय को जांचो। आप तो जानते हो यीशु मसीह को कि आपका मन यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि वचन कहता है एक धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो पूछता है प्रभु मैं अंतिम जीवन को कैसे प्राप्त करूं, मैं अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है जाओ पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो। वो कहता है प्रभु ये कुछ भी मैं नहीं करता। तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कि जाओ अपने सारे दौलत को बेच दो और बेचकर तुम सारे गरीब में लौटा दो और मेरे पीछे हो ले। तब वो व्यक्ति पीछे हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो तो यीशु उद्धार को जानता था, परंतु उसके हृदय ही उद्धार को नहीं जानता था। मैं आपको बताता हूँ, आप तो यीशु मसीह को जानते हो, मगर क्या आपका हृदय यीशु मसीह को जानता है? क्योंकि यदि आपका हृदय यीशु मसीह को नहीं जानता, वो पैसा को मांगेगा, वो संसार की चीज़ों को ढूंढेगा, वो अलग चीज़ों में अपना मन को लगाएगा। परंतु यदि
आपका मन यीशु मसीह को सच में जानता है तो वो यीशु मसीह को ही खोजेगा। इसीलिए मन का परिवर्तन होना जरूरी है और इसलिए परमेश्वर ने मन के परिवर्तन को ऊपर जोर दिया। इसलिए आज आप देखो कि आपका हृदय कौन सा जगह में लगा हुआ है, क्या पैसों के प्रति, क्या लड़कियों के प्रति, क्या किसी परिस्थितियों के प्रति। मैं कहता हूँ अपने मन को फेरो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है और ये अंतिम समय चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये अंतिम समय चल रहा है। आप कहोगे कि ये अंतिम समय कैसे चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। रेवल्यूशन 13:18 में लिखा हुआ है अंतिम समय 3:6 को देखा जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ ये अंतिम समय कैसे चल रहा है, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। बताओ परमेश्वर ने जगत को कितने दिन में तैयार किया? आप कहोगे ना 7 दिन। 7 दिन में परमेश्वर ने तैयार किया जगत को, ठीक है, मगर उन्होंने 6 दिन में जगत को तैयार किया। एक दिन रेस्ट का दिन था। तो प्रभु यीशु मसीह ने आदि पुस्तक के उत्पत्ति के 2:3 में लिखा, क्या लिखा पता है? उन्होंने 7वां दिन को पवित्र ठहराया और उस दिन को पवित्र ठहरा कर अपने लिए ले लिया। मतलब वो 7वां दिन पवित्र ठहराता है, 7वां दिन परमेश्वर का है। तो मतलब कितने दिन बाकी रहे पीछे? 6 दिन। ओके, 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे जगत को तैयार किया, ठीक है, याद रखना। दूसरा एक बात बताओ, आदम था, आदम से लेकर आज तक कितने दिन हुए टोटल? क्या आपको कैलकुलेशन पता है? मैं आपको बताता हूँ। आदम से लेकर अब्राहम तक टोटल होता है 2000 साल। अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक टोटल 2000 साल। और प्रभु यीशु मसीह से लेकर आज हम तक टोटल 2000 साल। कितने होते हैं? 6000 साल। ओके, कितना हुआ? 6। और उधर हम कितने देखे, कितना दिन में परमेश्वर ने क्रिएशन को तैयार किया? 6। तो एक चीज याद रखो, ये 6 दिखाता है असंपूर्णता को और संपूर्णता दर्शाता है 7 को। मतलब ये अंतिम समय चल रहा है जब 6 कंप्लीट होने वाला है और 7वां में हम लोग पैर देने वाले हैं, जब परमेश्वर का समय होगा, जब परमेश्वर हर चीज़ों का हैंडल करेगा। और एक चीज़ याद रखो, सिर्फ यही नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो 3 परीक्षाएं होते हैं ना, वो तीनों समय को दर्शाता है। कैसे बताओ? जब आदम से लेकर अब्राहम तक एक समय हुआ, अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक एक समय हुआ और प्रभु यीशु मसीह से लेकर आज तक एक समय। कितना समय हुआ? टोटल 3 समय। प्रभु के कितना परीक्षा हुए थे? टोटल 3 परीक्षाएं हुए थे ना। और ये 3 परीक्षाएं क्या दर्शाते पता है? सबसे पहला परीक्षा क्या होता है आप याद करो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला परीक्षा हुआ था रोटी का परीक्षा, खाना का परीक्षा ना। और आदम किस चीजों में गिरा था? खाना में गिरा था। आदम के बाद जो गिरे थे वो किस चीजों में गिरे थे? खाना में गिरे थे। और कहीन ने और 2 भाई थे, आदम के 2 भाइयों ने एक भाई की हत्या किया। किस कारण की वजह से किया? कि मेरे जो खाना थे, जो मेरे फूड थे, वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उसके बाद आप आगे देखते जाओ, जितने भी बार आते गए ये पूरा पीढ़ी इस समय का प्रभु आदम से लेकर अब्राहम तक जितने जन गिरे वो सब खाना में गिरे। दूसरा जो था वो परीक्षा किस चीज का था? दूसरा परीक्षा था प्रभु यीशु मसीह का। वो था कि मंदिर के ऊपर लेके गया और शैतान ने कहा इसमें से गिर, यहाँ पर से गिर, तुम्हारे अपने लोग बचा लेंगे। मंदिर का परीक्षा था। आप इतिहास खोल के देखो, अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक जितने भी प्रॉफिट्स थे, जितने भी शब्द थे, सबके बीच एक ही चीज को लेकर लड़ाई थी। वो थी उस समय धर्म का मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ, उस समय बेविचार स्टार्ट हुआ, उस समय लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू किए, मंदिर दूसरे देवताओं को मानने लगे। आप देख सकते हो बछड़े बनाए लोगों ने और बछड़े की पूजा करने स्टार्ट की। ये दूसरा परीक्षा दर्शाता है अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय का। और प्रभु यीशु मसीह के आज तक का आप देखोगे, प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक कब देखोगे आप देखो, फिर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर लेके गया। अब पहाड़ के ऊपर ले जाके कहा कि देखो इस सारी चीज़ों को तुम अगर मेरे पास झुकोगे मैं सारे बातें तुमको दे दूंगा। याद रखो आज के दिन लोग किस चीज़ों में जाते हैं? पैसे के पीछे में, संसार की चीज़ों में, फेम के पीछे में जाते हैं। मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, इन सारी चीज़ों में गिरते जा रहे हैं। ये तीनों परीक्षाएं दर्शाते 3 समय को। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जीत गए। ये दर्शाता है कि उन्होंने शैतान को हराया। ये दर्शाता है ये तीनों समय खत्म हो चुके हैं और अब ये अंतिम समय चल रहा है। और ये अंतिम समय जब खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम सबको लेने के लिए। और ये अंतिम समय में, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद को तैयार करो, मन को फेरो चीजों से प्रभु की और अपने चित्त को लगाओ, ताकि अपने ध्यान, अपने मन, अपने प्राण से परमेश्वर के प्रेम करने पाओ और उसी की महिमा करने पाओ। यदि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो से आशीषित होने पाए और वो और भी चीज़ों को जानने पाए और प्रभु की महिमा होने पाए। सभी को
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से जय मसीह।